अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको सेकंड सेक्शन में वेलकम करता हूँ। आज की जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है उसके सेकंड सेक्शन में कि आपने अपनी नीड्स का एनालिसिस करना है और अपने बजट का एनालिसिस करना है कि आपका बजट क्या है। पहला पॉइंट इसमें कि आपने 3 चीज़ें देखनी है। आपने साइज़ देखना है, आपकी साइज़, घर के साइज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस साइज़ का चाहिए घर। आपने अपनी फैमिली को देखना है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। अगर आपको छोटी फैमिली है तो आपको शायद बड़ा घर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि बड़े घर की अगर आप जाएंगे तो बड़े घर की कास्ट उतनी बढ़ जाएगी, प्लॉट की कास्ट बढ़ जाएगी, कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ जाएगी, और उसके बाद जब आप वहाँ शिफ्ट होंगे तो उसकी मेंटेनेंस कास्ट बढ़ जाएगी। तो आपने साइज पे बहुत अच्छा ध्यान देके डिसाइड करते हैं कि मेरी एग्जैक्टली को क्या साइज की रिक्वायरमेंट है, मेरा फैमिली नंबर क्या है, आप कितने फैमिली मेंबर हैं, आप 3 फैमिली मेंबर हैं, 4 फैमिली मेंबर हैं, 5 फैमिली मेंबर हैं, और आपको किस साइज का घर चाहिए। उसके बाद दूसरी जो आपने चीज नोट करनी है और अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके उसको फाइनल करना है, वो लोकेशन है कि आपको कौन सी लोकेशन पे अपना घर बनाना है। लोकेशन जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं ना, तो 2-3 चीजें बहुत अहम होती हैं। एक लोकेशन में कि आपका डेली का कम्यूट कितना होगा। अगर आप वहाँ घर बनाते हैं और वहाँ से आपको अपने ऑफिस ट्रेवल करना होगा तो आपका डेली का कम्यूट कितना हो जाएगा, डेली का जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा, कितना टाइम लगेगा, और उस पर आपकी मंथली कास्ट कितनी आएगी। उसके बाद फिर आपने अपने बच्चों का देखना है कि आपके बच्चे जिन जिन स्कूल्स में जाएंगे वो स्कूल्स उस लोकेशन के कितने दूर हैं, कितने करीब हैं। तो आपने लोकेशन का डिसाइड करते हुए ये चीज़ जहन में रखनी है कि मेरा ऑफिस भी करीब हो और मेरा जो बच्चों के स्कूल्स हैं वो भी करीब हों, ताकि उन्हें भी ज़्यादा टाइम ना लगे घर से स्कूल तक जाने में, और एक ऐसी लोकेशन हो। ये 2 पॉइंट हो गए कि आपने साइज भी फाइनल कर लिया, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके आपने लोकेशन भी फाइनल कर ली कि ये लोकेशन है। और उसके बाद फिर जो थर्ड चीज़ आएगी वो आएगी फीचर्स आएंगे कि आपको जो घर बनाना है उसमें फीचर्स किस तरह के होने चाहिए, वो किस तरह के उसका डिजाइन होना चाहिए। मेरे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं और ऐसे क्लाइंट जो अपना घर बनाना चाह रहे होते हैं, पहले हमारे से प्लाट खरीदते हैं और उसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे होते हैं। तो मैं उन्हें अक्सर एक पॉइंट कहता हूं कि आप वापस जाइए, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, जो भी आप फैमिली मेंबर हैं वो सारे बैठ के अपने अपने जो चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं कि हमें किस तरह का घर चाहिए, वो रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट बना लीजिए। उसमें आपकी स्टडी रूम आ जाएगा, उसमें प्रेयर प्लेस आ जाएगी, उसमें डाइनिंग की लोकेशन आ जाएगी, उसमें ड्राइंग रूम की लोकेशन आ जाएगी, उसमें गेस्ट बेड की लोकेशन आ जाएगी, उसमें किचन कितने साइज का होना चाहिए वो आपकी फैमिली आपको सजेस्ट कर सकती है, उसमें लॉन्ड्री कहाँ पे होनी चाहिए वो आपकी फैमिली आपको रिकमेंड कर सकती है। तो आपने पूरी फैमिली के साथ बैठना है और आपने ये डिस्कस करना है, हर बंदे को ऑप्शन दें अपने फैमिली मेंबर को कि आप अपने घर में क्या फीचर्स देखना चाह रहे हैं। वो जब आपके डिस्कस करेंगे और उनकी तरफ से एक लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट को कंपाइल करते जाएं कि आपके पास ये पॉइंट्स बन गए कि इस घर में ये फीचर्स होने चाहिए। तो ये 3 चीजें आपने अपना घर बनाने और खरीदने के टाइम पे अपने जहन में रखनी है कि आपका साइज क्या होना चाहिए घर का, आपका लोकेशन क्या होनी चाहिए, ताकि आप जहाँ पे काम करते हैं या जहाँ बिजनेस करते हैं या किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा अगर वहाँ पे आप रहेंगे तो। उसके बाद आपके बच्चों को स्कूल्स के लिए डेली, क्योंकि स्कूल्स का कम्यूट डेली का होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग बच्चों को निकलना होता है और फिर वापस आना होता है आफ्टरनून में, तो आपको देखना होता है कि आपका घर उनके स्कूल से कितना दूर है। तो ये 2 चीजें कंसिडर आपने करनी है अपने लोकेशन के हवाले से। और तीसरा, उस घर में फीचर्स किस तरह के होने चाहिए। आप अपने फैमिली के साथ बैठें, उनसे पूछें कि आप अपने घर में किस तरह के फीचर देख रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं आज के इस टॉपिक में कि आपने अपना घर खरीदते हुए ये चीजें आपने जहन में रखनी है। हमें क्लाइंट कांटेक्ट करते रहते हैं और वो बाज़ औक़ात लोकेशन जो है वो ऐसी ऑड सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जॉब तो बिल्कुल एक सिटी के आखिरी एंड पे काम कर रहे होते हैं और जो लोकेशन वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो सिटी के स्टार्ट पे सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ध्यान से डिसाइड करने वाली होती हैं ताकि आपके लिए वो जो घर है, जहाँ जिस लोकेशन में आप अपना घर खरीदने जा रहे हैं या घर बनाने जा रहे हैं, वो एक लोकेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए, आपकी पूरी फैमिली कंफर्टेबल हो, आपको ऑफिस में जाते हुए ज़्यादा देर न लगे, आपको बच्चों को घर से स्कूल जाते हुए या स्कूल से घर आते हुए ज़्यादा टाइम ना लगे, और उसमें फीचर्स हर तरह के होने चाहिए। साइज़ के वाले से 1-2 पॉइंट्स और हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि
आपने अपने फैमिली मेंबर्स का डिसाइड कर लिया कि आप इतने फैमिली मेंबर हैं और आपको इस साइज़ का घर चाहिए। आप बाज़ औक़ात बहुत अच्छा ओपिनियन आर्किटेक्ट भी आपको दे देते हैं कि आजकल ज़्यादातर जो फोकस जा रहा है वो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जा रहा है कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन पे आप चले जाएं, आप नीचे गेस्ट बेड दे दें, नीचे गेस्ट रूम दे दें, ड्राइंग रूम दे दें, किचन दे दें और ऊपर वाले पोर्शन पे आप बेडरूम्स को लेके जाएं। तो आप इस तरह से अपने जो साइज है उस पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं और विद इन द बजट आपको एक अच्छा घर मिल जाता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जो बजट था वो लिमिटेड था, लेकिन उन्होंने ऐसा साइज सिलेक्ट किया कि उस साइज में वो अपने लिमिटेड बजट में भी रहे और वो अपनी रिक्वायरमेंट को भी उन्होंने पूरा कर लिया। तो साइज के हवाले से आपने ये चीज भी ज़हन में रखनी है। इसके अलावा लोकेशन के हवाले से एक और पहलू आपने ज़हन में रखना है कि ऐसी लोकेशन आप सिलेक्ट करें, ऐसी जगह पे जाके घर लें जहां पे अगर आपको वहां से एग्जिट लेना पड़े, किसी स्टेज पे जाके आपको वो घर सेल करना पड़े तो आसानी से सेल हो जाए। और वहां उस सराउंडिंग में फैसिलिटीज किस तरह की होंगी, एक पूरी अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि मैं फीचर्स किस तरह के देख रहा हूँ, मैं फैसिलिटीज किस तरह की देख रहा हूँ और क्या क्या चीजें उसमें मिसिंग हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपको जो आप चेकलिस्ट बनाएं या आपकी 100% एक रिक्वायरमेंट हो वो कहीं पे भी फुलफिल ना हो रही हो, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कहीं पे 80% वो फुलफिल हो रही हो। तो अगर वो 80 से 90 या इवन 70% तक फुलफिल हो रही है तो आप उस जगह पे प्रोसीड कर सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब आप एक लिस्ट बना लेते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को इन रिटर्न लेके जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आप जहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो उनको इकट्ठा करके शायद कोई ऐसी लोकेशन आपके लिए बहुत बेहतर हो जाए जो आपके लिए बेस्ट हो, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके अपने लिए। तो ये था एक टॉपिक जो मैंने चाहा कि आपके साथ मैं डिस्कस करूं। थैंक यू।